जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूपी बिहार एग्ज़ाम क्रैक पर। अब तक हमने हिंदी में 17 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे 18वां प्रैक्टिस सेट जो आपका हिंदी से संबंधित है और ये सीरीज़ आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए चल रही है। यहाँ पर आपके 2 टॉपिक या 2 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, जीएस और हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये आज की क्लास जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे और जो प्रश्न आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन हैं? तो य र ल व जो हैं वो आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? फर्स्ट का आंसर बी हो जाएगा। ठीक, अब जैसे ऊष्म व्यंजन पूछता है तो स, श और स, तीनों स और ह ये आपके किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं। किस में आते हैं? ऊष्म व्यंजन में। ठीक, और पिछली क्लास में मैंने बताया था जैसे 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। तो ये क कंठ से आता है, कंठ। च तालु वर्ग में आता है, च वर्ग तालु में आता है। क च ट ये मूर्धन्य में आ जाएगा, ट वर्ग। और त वर्ग दंत में आ जाएगा और प वर्ग ओष्ठ में आ जाएगा। अब इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि कौन, जैसे च छ पूछ लिया, च छ किस वर्ग में आता है? तो आप बताओगे तालु में। क ख किस में आता है? कंठ में आता है। यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक, और अघोष, सघोष और महाप्राण, अल्पप्राण भी आपको पढ़ लेना है। जैसे क, ख, ग, घ और अणा। तो इसमें जो खा है और घा है, ये 2 और 4 ये आपके किस में होंगे? 2 और 4 महाप्राण में होंगे। 2 और 4 किस में आते हैं? महाप्राण में। और 1 और 2 3 नंबर पे जो होंगे वो 1 3 5 1 3 5 1 3 और 5। ठीक है, 1 3 5 ये आपके क्या होंगे? अल्प प्राण होंगे। क्या होंगे? अल्प प्राण। और 2 और 4 क्या होंगे? महाप्राण। ठीक, तो ये भी याद रखना है, यहाँ से भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। कई सप्ताह से वर्षा होती ही जा रही है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। इसमें कौन सा विराम चिन्ह आएगा? तो इसमें आएगा आपका, इसमें क्या आ जाएगा आपका? इसमें आ जाएगा अर्धविराम। क्या आ जाएगा? अर्धविराम। अर्धविराम कहाँ पर है? डी में। ठीक है, तो कहाँ पर आ जाएगा? कई सप्ताह से वर्षा हो रही है, तो यहीं पे आ जाएगा, यहाँ पे आपका अल्प विराम। ठीक है, अर्थात फसल नष्ट होकर रहेगी। और सेकंड का उत्तर हो जाएगा डी। तीसरा प्रश्न है, इनमें विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? यथा, आज, लड़का या परंतु? तो थर्ड का आंसर हो जाएगा सी। लड़का जो है वो आपका विकारी शब्द है। लड़का, ठीक है, लड़का क्या है? विकारी शब्द है। अब किसी भी भाषा को सही और शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के लिए व्याकरण सहायक होते हैं। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिन्हें किसी वाक्य में प्रयोग करने पर इनके रूप बदल जाते हैं। ठीक है, जिनके रूप बदल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके विकारी शब्द कहलाते हैं। लड़का भी बोल सकते हैं, वाक्य के हिसाब से लड़के भी बोल सकते हैं, लड़कों भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो लड़का क्या हो जाएगा? आपका विकारी शब्द हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो 4 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो उत्तम पुरुष में आता है। ये किस में? उत्तम पुरुष में आता है। 4 का उत्तर हो जाएगा ए। पांचवा प्रश्न है, स्त्री शब्द का विशेषण क्या होगा? तो स्त्री का हो जाता है स्त्रैण। स्त्री का क्या हो जाएगा? स्त्रैण हो जाएगा। और 5 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, मोहन बाजार पहुंच गया, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो इसमें मोहन बाजार पहुंच गया अनेकार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, अकर्मक क्रिया या सकर्मक? 6 का आंसर हो जाएगा डी, सकर्मक क्रिया होगी इसमें। सातवां प्रश्न है, अरे सांप कहाँ गया, इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया विशेषण कहाँ किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? कहाँ पूछा है, किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, कहाँ? तो इसमें कहाँ जो है वो आपका साधारण क्रिया विशेषण है और 7 का उत्तर हो जाएगा डी। कहाँ कैसा है? साधारण क्रिया विशेषण है। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द बताना है। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? फाटक, दरी, बगीचा या आंगन? तो इसमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा हो जाएगा? तो दरी क्या? दरी बिछाई जाती है कि बिछाया जाता है? गद्दा बिछाया जाता है, दरी बिछाई जाती है। तो गद्दा आपका पुल्लिंग हो जाएगा, दरी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। तो 8 का उत्तर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा? 8 का आंसर बी हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। होश और लोग, लोग हमेशा बहुवचन में होते हैं। ठीक है, प्राण और बाल, हस्ताक्षर और जनता, चर्चा और जनता। तो चर्चा और जनता ये आपके क्या हैं? एक वचन वाले शब्द हैं। क्या हैं? एक वचन वाले। और 9 का उत्तर हो जाएगा डी। 9 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, वह खा रहा था, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है?
वो है खा रहा था, तो इसमें क्या है, खा रहा था, इसमें क्रिया के खत्म होने की तो कोई बात है नहीं, तो इसमें हो जाएगा अपूर्णभूत। क्या हो जाएगा, अपूर्णभूत, और 10 का उत्तर हो जाएगा डी। ठीक, 11वां प्रश्न है भाववाच्य बताना है। तो मोहन से बैठा नहीं जाता, ये आपका भाववाच्य हो जाएगा। मोहन से खाया नहीं जाता, मोहन से टहला नहीं जाता, मोहन से पढ़ा नहीं जाता, इस तरीके के जो भी वाक्य होंगे वो उनमें क्या होगा, भाववाच्य होगा। और 11 का उत्तर हो जाएगा सी। 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी। 12वां प्रश्न है मोहिनी ने चिड़ियाघर में पक्षी देखे। क्या देखे, पक्षी। रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है, चिड़ियाघर में, तो कर्ता ने कर्म को, तो क्या हो जाएगा, कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक या संप्रदान कारक। तो 12 में हो जाएगा कर्म कारक। 12 में क्या हो जाएगा, कर्म कारक। और 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। दांत, दांत का तत्सम होता है दंत। ठीक है, आंख का अच्छी होता है, कान का कर्ण होता है। अधर बचा, अधर आपका क्या हो जाएगा, अधर भाई हो जाएगा आपका तत्सम शब्द। तद्भव नहीं है मतलब तत्सम है, कौन सा है, तो अधर है। 13 का उत्तर हो जाएगा बी। ठीक, दांत का तत्सम दंत होता है, आंख का अच्छी होता है, और कान का कर्ण होता है। कान का क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक, 14वां प्रश्न है इनमें से कौन सा उपसर्ग अरबी और फारसी का है। तो जो उप है ना, भर, गैर, उप, कु, तो इनमें जो गैर है, गैर, वो आपका अरबी और फारसी का उपसर्ग है। और 14 का उत्तर हो जाएगा बी। 14 का क्या हो जाएगा, बी। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर जिम्मेदार, गैर मुल्क, ये सब क्या है, फारसी तो शब्द हैं। उप में क्या बनेगा, उपकार, उपद्रव, है ना। कु से क्या बनेगा, कुपुत्र है, कुरूप है, कुमति है, कुख्यात है। ठीक है, तो इसमें पूछा है उपसर्ग अरबी फारसी का कौन सा होगा, गैर हो जाएगा। और 14 का आंसर हो जाएगा बी। 15 है इनमें से पांडित्य में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा। पंडित में, तो पांडित्य में हो जाएगा य प्रत्यय है, कौन सा है, य। और 15 का आंसर हो जाएगा ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और सामाजिक में कौन सा प्रत्यय होगा, सामाजिक, तो सामाजिक में अगर पूछता है तो एक प्रत्यय लगा हुआ है। सामाजिक में कौन सा प्रत्यय है, एक प्रत्यय। 16वां प्रश्न है निम्न में से किस विकल्प में सही विलोम युग्म नहीं है। आसक्ति, नास्तिक, तो यही वाला मिल गया। आसक्ति का अनासक्ति होता है और आस्तिक का नास्तिक होता है। ठीक है, आसक्ति का नास्तिक नहीं होगा, यही वाला गलत है। बाकी झुकाव का तनाव बिल्कुल सही, जटिल का सरल बिल्कुल सही, मिलन का वियोग बिल्कुल सही है। ठीक है, आस्तिक का क्या होता है, नास्तिक होता है। 17वां प्रश्न है इनमें से अनभिज्ञ शब्द का विलोम बताना है। अनभिज्ञ का क्या होता है, अभिज्ञ होता है। क्या होता है, अभिज्ञ। और 17 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। अज्ञ का विलोम क्या होगा, अज्ञ क्या होता है, विज्ञ। अज्ञ का विलोम क्या होता है, विज्ञ होता है। अर्थ का अनर्थ होता है, असीम का ससीम होगा, और अभिज्ञ का अनभिज्ञ हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, अनभिज्ञ। 18वां प्रश्न है चोर का पर्यायवाची क्या है। तो खनक, उदक, दूषर या थलचर। तो चोर का पर्यायवाची होता है खनक। क्या होता है, खनक होता है। दस्यु होता है, रजनीचर होता है, तस्कर होता है, कुंभिल होता है, और कंभिज होता है, कंभिज। तो कुंभिल और खनक इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, कुंभिल, खनक और कुंभिज ये आपके चोर के पर्यायवाची हैं जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, उदक पानी का होता है, नीर, सलिल, अम्बु, तोय, पय, अमृत, सारंग, ये किसके हैं, पानी के। अब दूसर किसका होता है, दूसर होता है आपका गधा का। गधा के और पर्यायवाची क्या है, जैसे खर है, बैशाख नंदन है, रासव है, चक्रीवान है, गधा है, ये आपके गधा के पर्यायवाची हो गए। 19वां प्रश्न है जीवन धन का समानार्थी शब्द क्या है। जीवन धन का, तो इसका समानार्थी है पति स्वामी। 19 का उत्तर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। 20वां प्रश्न है बूढ़े माता पिता का एकमात्र सहारा उनका बेटा ही था। तो सहारा की जगह क्या आएगा, अविलंब, अवलंब, अवसर या अमूल्य। तो वहाँ आ जाएगा अवलंब। अवलंब का मतलब क्या होता है, सहारा होता है। और 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 21वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है। अन्याय और अन्योय परस्पर, कृति रचना और कृति निकृष्ट पुरुष। तो कौन सा सही नहीं है, और डी बिल्कुल सही नहीं है, डी गलत है। और 21 का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी। 22वां प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश चुनना है। अन्य मनस्क का मतलब क्या होता है, जिसका मन किसी दूसरी ओर लगा हो उसे हम बोलेंगे अन्य मनस्क। और 22 का उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ठीक, 22 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए। अन्यत्र क्या होता है, किसी और स्थान पर, उसे हम बोल लेते हैं अन्यत्र। ठीक, जो पहले न हुआ हो उसे बोलेंगे अभूतपूर्व। और जो नया न हो उसे बोलेंगे अनूतन। नया है उसे नूतन बोलेंगे, और जो नया न हो उसे बोलेंगे अनूतन। ठीक है,
23वां प्रश्न है, जो कहा न जा सके इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? अविश्वसनीय, अकरणीय, रहस्य या अकथनीय? तो जो कहा न जा सके इसके लिए अकथनीय, ठीक है। जिसका वर्णन न किया जा सके अवर्णनीय, जिससे जो कहा न जा सके क्या बोलेंगे? अकथनीय, ठीक। जिस पर विश्वास न किया जा सके उसे बोलेंगे अविश्वसनीय, ए वाला विकल्प होगा, ठीक। और जिसका अंत न हो उसे बोलेंगे अनंत, और दूसरे के मन की बात जानने वाला उसे कहेंगे अंतर्यामी। क्या कहेंगे? अंतर्यामी। 24वां प्रश्न है, उसमें संधि विच्छेद बताना है परमाणु का। तो माँ पे क्या है? बड़े आ का डंडा लगा है, तो इसमें हो जाएगी आपकी दीर्घ संधि। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। अब इसे विच्छेद करना है, तो परम धन अणु क्या हो जाएगा? परम धन अणु बराबर परमाणु। तो परम धन अणु किस में है? सी में है, तो 24 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, आजन्म शब्द में समास बताना है। तो आजन्म शब्द में होता है अव्ययी भाव समास, और 25 का उत्तर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? 25 का आंसर ए हो जाएगा। द्वंद्व समास में हमेशा क्या होगा? बहुब्रीहि द्वंद्व समास में हमेशा योजक चिन्ह लगा होता है। क्या लगा होता है? योजक चिन्ह लगा होता है। और द्विगु समास में हमेशा नंबर आएगा पहले। क्या आएगा? नंबर, जैसे सप्तशती है, चौराहा है, ठीक है। बहुब्रीहि समास जो है वो ईश्वर, जैसे कृष्ण जी हैं या फिर राम जी हैं, इनके पर्यायवाची ज़्यादातर क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास में ही आते हैं। अन्य उदाहरण बताता हूँ मैं आपको अव्ययी भाव समास के, जैसे प्रतिदिन है, अनुरूप है, रूप के अनुसार अनुरूप, प्रतिकूल इच्छा के विरुद्ध, और प्रतिदिन प्रत्येक दिन। ये सब क्या है? आपके अव्ययी भाव समास के उदाहरण हैं। 26वां प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो कृपया आप ही बताएं। बिल्कुल सही है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है? वाक्य अशुद्ध है। और पुलाव बहुत लजीज है, बिल्कुल सही है। उसके प्राण पखेरु उड़ गए, ये भी सही है। तो कौन सा अशुद्ध है? बी अशुद्ध है, और 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न है 27, आचार्य भरत के रस सूत्र को उत्तर करते हुए अनुमितिवाद की स्थापना किसने की थी? अनुमितिवाद की स्थापना किसने की है? तो वो की है आचार्य शंकुक ने। किसने की है? आचार्य शंकुक ने। और 27 का आंसर हो जाएगा सी। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। 28वां प्रश्न है, कहती हुई यों उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। इस पंक्ति में पूछा है कौन सा छंद है? रोला, हरिगीतिका, सोरठा या बरवे? तो इसमें आपका है हरिगीतिका। और पिछली क्लास में मैंने बताया था हरिगीतिका में कितनी मात्राएं होती हैं? 28 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, और पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे में 13। तो 14 दूनी 28 मात्राएं होती है किसमें? हरिगीतिका में। 29वां प्रश्न है, जिन पंक्तियों में समानार्थक शब्दों या वाक्यांशों की आवृत्ति हो परंतु अन्वय करने पर अर्थ में अंतर हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? छेकानुप्रास, लाटानुप्रास, श्रुत्वानुप्रास या वृत्त्यानुप्रास? 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, लाटानुप्रास अलंकार होता है। और करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। 30वां प्रश्न है, 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये 7वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2003 में हुआ था। कहाँ पर? सूरीनाम में। कहाँ पर हुआ था? सूरीनाम में। सूरीनाम में कौन सी जगह पे? तो पारामारिबो। और 30 का उत्तर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकोक्ति लाक्षणिक अर्थ सहित सही है? ठीक है, तो इसमें अर्थ सहित मतलब सही पूछ रहा है लोकोक्ति। जो बोले सो घी को जाए, महाकृपण। टके का सब खेल है, पैसा सब कुछ करता है। जर का जोर पूरा है और सब अधूरा है, मतलब स्वाभिमान। और डी है, जी जाए घी न जाए, मतलब दान देने वाला। तो इसमें सहित लाक्षणिक अर्थ सहित लोकोक्ति बतानी है, कौन सी सही है? 31 का आंसर हो जाएगा बी, टके का सब खेल है, मतलब पैसा ही सब कुछ करता है। बी बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। 32 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ क्या है? एक अनार 100 बीमार, तो 32 का आंसर हो जाएगा बी। 32 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी। एक वस्तु और ग्राहक उसके अनेक हैं, मतलब एक अनार 100 बीमार, आंसर हो जाएगा ए। 33 है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो यह उक्ति किसकी है? अज्ञेय की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की? 33 का उत्तर हो जाएगा बी, यह उक्ति है जयशंकर प्रसाद की। ठीक, मैंने रचनाओं की भी एक क्लास दो क्लासें करवाई रचनाओं की, जिनमें मैंने 200 प्रश्न
वो कराए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। अगर आप चाहो तो चैनल पर जाके देख सकते हो हिंदी की प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये आपके 33 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। 5 प्रश्न आपके किससे होंगे, 33 तो ये हो गए व्याकरण वगैरह, ये होंगे गद्यांश से। गद्यांश के प्रश्न आप खुद करोगे गद्यांश को पढ़ के, ठीक है। और प्रश्न पढ़ो, उत्तर दो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट होगा आपका 19। कौन सा होगा, 19 होगा, ठीक है। जीएस और हिंदी दोनों की प्रैक्टिस सेट सीरीज आपकी इस पर चल रही है। आप चाहो तो दोनों मतलब विषयों का अध्ययन यहाँ से करके अपनी तैयारी को धार दे सकते हो। इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।